नमस्कार विद्यार्थियों। महाकवि भूषण की वीर रस की फड़कती रचना शिवा बावनी के पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। उसी क्रम में हमारा अगला पद है जिसका पहले हम वाचन करते हैं, फिर उसकी हम व्याख्या करेंगे। उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेऊ सगबग निसी दिन चली जाती है। आती आकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात न सोहाती बोले अति अन्न खाती है। भूषण भनत सिंह शाही के सपूत सिवा, तेरी धाक सुने अरी नारी बिल लाती है। जो ने मैं न जाती ते वही धूपे चली जाती, पुनि 3 बेर खाती तवे 3 बेर खाती हैं। भूषण का बहुत ही सुंदर पद है यह, और यमक अलंकार में तो अक्सर यही उदाहरण चलता है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। प्रस्तुत अवतरण भूषण की शिवा बावनी से रचित है। शिवा बावनी जो भूषण ग्रंथावली में संकलित है, उसी से यह लिया गया है। इसमें शिवाजी के वीर शौर्य, उनके प्रताप का चित्रण किया गया है कि शिवाजी की जो वीरता थी, प्रताप था, शौर्य था, उसका शत्रु पक्ष के ऊपर क्या प्रभाव था, शत्रु पक्ष कैसे भयभीत रहता था, उनकी स्त्रियां कितनी व्याकुल, कितनी डरी हुई थीं, इन सभी का चित्रण इस पद में किया गया है। भूषण कहते हैं कि शिवाजी का भय बराबर मुगलों में बना रहता था। मुगलों की जो स्त्रियां थी वो भी शिवाजी से भयभीत रहती थी कि कहीं शिवाजी का आक्रमण न हो जाए। उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, इसमें 2 स्थितियों का चित्रण किया है कि एक तो शिवाजी के आने से पहले, शिवाजी के भारत पर छाने से पहले जो मुगलों की स्त्रियां अपने अहंकार और मद में ही डूबी रहती थी, अपने ऐशो आराम का जीवन यापन कर रही थी, तो उस समय वो क्या करती थी और शिवाजी के डर और भय के कारण बाद में वो क्या करने लगी, उसका इसमें चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि पहले जो मुगलों की स्त्रियां थी, जो शत्रुओं की स्त्रियां थी, उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, वो कभी पलंग से उतरकर धरती पर उन्होंने पैर तक नहीं रखा था, अर्थात इतने ऐशो आराम में वो रहती थी। त्यों सगबग निस दिन चली जाती है, और वे अब निस दिन अर्थात दिन रात सगबगाती हुई, भयभीत होकर के वो दिन रात पैदल ही चलती रहती हैं। अब उनको शिवाजी के आक्रमण का इतना भय बना रहता है कि कहीं शिवाजी ना आ जाए, कहीं मौत के घाट ना उतार दें, कहीं उन पर जो है विजय प्राप्त न कर लें, इसलिए वो दिन रात भागती रहती हैं, पैदल ही चलती रहती हैं। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात, बात न सुहाती बोले अति अन्न खाती है। मुगलों की जो स्त्रियां हैं अब शिवाजी के भय से बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गई हैं, और उनको अपने पति, अपने परिवारजनों की भी इतनी चिंता है कि वो उनका जो चेहरा है वो मुरझा गया है, वो मुरझा गई हैं। न छिपाती गात, जहां पहले वो अपने शरीर को छिपाकर रखा करती थी, अर्थात पहले तो पूरे पर्दे में अपने आप को रखा करती थी, पालकी में जाया करती थी, और अब अपने शरीर को भी वो छुपाती नहीं है। बात न सुहाती, उनको कोई बात अच्छी नहीं लगती है, बोले अति अन्न खाती हैं।
और बिना भोजन किए ही वो अब रहती हैं। कहने का तात्पर्य कि अब उनके पास में इतने पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, खाने के लिए भोजन भी नहीं है, उनकी स्थिति बड़ी ही व्याकुल हो गई है। भूषण भनत सिंह शाही के सपूत, महाराज शाहजी के वीर सपूत शिवाजी, उनकी ऐसी धाक है कि उसे अरी नारी यानी दुश्मन की नारी उसकी धाक को सुन करके और चिल्लाने लग जाती हैं डर के कारण। बिल्लाना यानी डर से चिल्लाना। भयभीत हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं और डरती रहती हैं। जोने मैंने जाती, वो स्त्रियां जो कभी चांदनी में भी नहीं चलती थीं, वे धूपे चली जाती है। अब वो शिवाजी के डर से धूप में ही चली जा रही हैं। पुनी 3 बेर खाती, जो पहले 3 बार भोजन किया करती थी, तब वे 3 बेर खाती हैं। वो अब केवल मात्र 3 बेर ही खाती हैं। 3 बेर अर्थात फल, क्योंकि वो जंगल में इधर उधर भटकती रहती हैं, तो वहां तो जो जंगली झाड़ियां होती हैं जिन्हें बेर लगते हैं, वो बेर ही वो खा करके अपनी भूख को तृप्ति प्रदान करती हैं, भूख मिटाती हैं। तो शिवाजी की वीरता शौर्य का इसमें चित्रण किया गया है। शत्रु पक्ष के अंदर कितना भय था शिवाजी का, इस बात को बताया गया है। और यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण है। कवित्व छंद इसमें है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग इसमें किया गया है। अब हम अगले पद पर आते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजन डुलाती ते वे बिजन डुलाती है। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती है। बहुत ही सुंदर पद है। वही शिवाजी के शौर्य का चित्रण किया गया है। शत्रु पक्ष में कितना भय था उनके प्रति, इस चीज को बताया गया है। और मुगल स्त्रियों की ऐशो आराम का और शिवाजी के आगमन के बाद जो भय उत्पन्न हुआ, उसमें उनकी क्या दुर्व्यवस्था हुई, जो उनकी दुर्दशा हुई, उसका चित्रण इसमें किया गया है। भूषण कहते हैं ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, जो स्त्रियां पहले ऊंचे ऊंचे महलों के अंदर निवास करती थीं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। अब वो ऊंचे ऊंचे घोर मंदिर अर्थात भयंकर गुफाओं के अंदर अब वो रहने लग गई हैं, क्योंकि उनके राज्यों पर, दुर्गों पर, महलों पर तो शिवाजी ने कब्जा कर लिया, तो वो अब अपनी जान बचाकर वहां से भागी और शिवाजी के डर के कारण वो अब जंगलों में, जो पर्वतों में कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, उनमें वो रह रही हैं। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। जहां पहले वो कंदमूल का 2 अर्थ, पहले कंदमूल का अर्थ है मीठा भोजन और दूसरे कंदमूल का अर्थ है जड़ आदि। जहां पहले वो मीठे मधुर स्वादिष्ट भोजन किया करती थी, अब वो जंगलों में रहने के कारण कंदमूल का ही भोग करती हैं, जड़ आदि खा करके अपना पेट भरती हैं, जैसे तैसे गुजर बसर करती हैं। 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती हैं। पहले वो स्त्रियां ऐसे ऐशो आराम में रहती थीं कि 3-3 बार भोजन किया करती थीं, और भोजन भी कैसा, 56 भोग का भोजन करती थीं। और अब वो मात्र केवल 3 बेर खा करके ही रहती हैं। जंगलों में भटकती रहती हैं, वहां जो झाड़ियां हैं उनमें से बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कांटे की झाड़ियां हैं, तो उनमें बड़ी मुश्किल से वो 2-3 बेर तोड़ पाती हैं और उन्हीं को खा करके और अपनी भूख मिटाती हैं। तो 3 बेर के 2 अर्थ हो गए। एक 3 बेर का अर्थ हुआ 3 बार खाना, एक 3 बेर का अर्थ होगा फल। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। पहले तो वो
आभूषणों से लदी रहती थी, तो उनका शरीर अत्यधिक आभूषण पहने रहने के कारण जो था वो शिथिल रहता था, क्योंकि बहुत सारे आभूषण धारण करके रखती थी। परंतु अब भूषण शिथिल अंग, अब भूख के कारण उनके जो अंग हैं वो शिथिल पड़ गए हैं, थके थके से हो गए हैं। बिजन ढुलाती तेवे बिजन डुलाती है। पहले तो जो मुगल नारियां थी, जो शत्रु पक्ष की नारियां थी, वो राजमहलों में बड़े ही आराम से रहती थी, और जो उनकी दासियां थी वो बिजन अर्थात पंखे झुलाती रहती थी और वो आराम फरमाती थी। वे अब बिजन डुलाती हैं। अब बिजन अर्थात जंगल। वे अब नारियां जो पहले अपनी दासियों से पंखे ढुलवाती रहती थी, वे अब क्या करती हैं? अब बेचारी जंगलों के अंदर घूम रही हैं, डोल रही हैं, इधर उधर बिजन में भटक रही हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वही नगन जड़ाती है। जो शत्रु की जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, जो मुगल स्त्रियां हैं, वो शिवराज जो वीर हैं उनके त्रास अर्थात डर से, शिवाजी के वीरता के डर से नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। पहले तो वो हीरे मोतियों और आभूषणों इन सब से जड़ी रहती थी, जगमगाती रहती थी, और अब वो नगन जड़ाती हैं। वस्त्र भी नहीं है उनके पास और नग्न होकर के जाड़े में ठिठुरती रहती हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि पहले तो वो हीरे मोतियों से ही जड़ी रहती थी, और अब उनके पास में पहनने के लिए पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है, और सर्दी में इधर उधर भटकती रहती हैं। तो शिवाजी के कारण कैसी उनकी दुर्दशा हुई है उसका चित्रण इसमें किया गया। कितना भय शिवाजी का उनके अंदर व्याप्त है, इसका इसमें वर्णन किया गया है। शिवाजी की वीरता, पराक्रम, प्रताप, शौर्य का चित्रण इसमें किया गया है, और इन सब के कारण ही शत्रु की स्त्रियां कितनी भयभीत थी इसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग है पूरे पद में ही। इसमें एक गेयता विद्यमान है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। बड़ी सुंदर गेयता है, ध्वन्यात्मकता इसके अंदर हमें दिखाई देती है। यह भूषण का बहुत प्रसिद्ध पद है। यह शिवाजी के वीर शौर्य का बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। अब हम अगले पद की व्याख्या अपनी अगली कक्षा में करेंगे। भूषण की अगर भाषा की हम बात करें तो उनकी भाषा ओज गुण से पूर्ण युक्त है, वीर रस के सर्वथा अनुकूल है। और हमने जो इनके अब तक पद पढ़े हैं, उन पदों को पढ़कर, उनकी व्याख्या करके, उनका अध्ययन करके, उनको समझ के हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे हैं कि उनकी भाषा उनके भावों को व्यक्त करने में बिल्कुल सही है, सटीक है। जब वो मुगल सम्राट औरंगजेब या उसके दरबारियों का चित्रण करते हैं तो अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। कवित्व, सवैया, विविध छंद में उन्होंने अपनी रचना की। इसीलिए भावों को व्यक्त करने में उन्होंने जो काव्य शिल्प अपनाया उसमें वो पूरी तरह से सफल रहे, ये हम कह सकते हैं। जिस प्रकार जैसे जैसे हम उनके पदों की व्याख्या करेंगे तो यह सिद्ध होता जाएगा कि भूषण रीति काल के वीर रस के एक महान और प्रमुख कवि हुए हैं।